उत्तर प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कपिल देव अग्रवाल उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन कार्यालय नगर निगम जोन 3 के सामने कपूरथला चौराहा के पास अलीगंज लखनऊ के सभागार में वर्तमान सरकार के 4 वर्षों में किए गए प्रयासों के संबंध में कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास द्वारा उपस्थिति मीडिया प्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए स्पष्ट किया कि फरवरी 2020 से सितंबर 2020 तक 80वें शिक्षण तथा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्य स्थगित रहने पर भी विभाग द्वारा उक्त अवधि की कमी को पूरा करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अनुज कुमार श्रीवास्तव उनका या तो निर्माणाधीन तैयार हो गई है या उनका शिलान्यास होने वाला है। ऐसी मिला के एक बड़ा अचीवमेंट उत्तर प्रदेश सरकार का है कि 47 ITI जो अवैध क्षेत्र थे जहाँ पर ITI नहीं थी, ग्रामीण क्षेत्र थे, सुदूर थे और खासतौर से बालिकाओं के लिए, बेटियों के लिए ITI नहीं थे, वहाँ पर हमने ऐसे 47 ITI हम निर्माणाधीन है और उनका काम शुरू हो गया है और सब या तो तैयार है या तैयार होने वाली है, उनका काम शुरू हो गया। तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे पास 2962 ITI पहले से काम कर रही थी, लेकिन इस बार भी हमने उनमें 200 नई ITI उनको मान्यता देने का काम किया है और 200 नई ITI हमारी शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसमें हमारे पास 1,72,352 इतनी सीटें हमारे पास है और 5,000 सीटों की हमने वृद्धि की है इस बार, यानी कि जो ITI के क्षेत्र में और अधिक उपलब्धि हमारी है। 5,000 नई सीटों की वृद्धि करने का काम किया है और ऑनलाइन एग्जाम, ये सारा जो पहले नहीं होता था, सारे स्कूलों का ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन एग्जाम इस बार भी हमारे पास, यानी आप देखिए कि पहले ऐसे ही एडमिशन हो जाते थे और जो कैपेबल नहीं थे उन लोगों को मौका मिलता था। हमने ऑनलाइन एडमिशन कराए हैं और जब कुछ लॉकडाउन में स्टूडेंट कम आए तो दोबारा हमने उसकी तारीखें बढ़ाई, क्योंकि कुछ ITI जो प्राइवेट सेक्टर्स में थी, खासतौर से उनकी ये डिमांड थी कि हमारी सीटें कुछ बच गई हैं, क्योंकि लॉकडाउन में सब लोग नहीं आ पाए। तो 2 बार हमने उनकी रेट बढ़ाई है और 90 to 95% वो हमारे एडमिशन इस बार हुए हैं लॉकडाउन में होने के बावजूद भी। क्योंकि लॉकडाउन है इसलिए बार बार मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये समस्या पिछली बार नहीं थी, इस बार बहुत बच्चे निकले ही नहीं, पर तब भी 90 to 95 तक हमारे एडमिशन हुए। हमको लगता है हमारे विभाग की बड़ी उपलब्धि है और ITI के प्रति एक बड़ा विश्वास युवाओं में है। उनको लगता है कि ITI का प्रशिक्षण हमारा होगा, सर्टिफिकेट हमारा होगा तो हमको रोजगार जरूर मिलेगा, ऐसा उनको विश्वास है, इसलिए इतने एडमिशन हमारे पास हो पाए। और इसके अतिरिक्त जो हमारे पास 4 वर्षों में NCVT से मान्यता हुई, वो विभिन्न व्यवसायों में 1,07,489 इन सीटों के लिए मान्यता हुई है, ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त जो खासतौर से कोविड में 48 लाख प्रवासी श्रमिक आए थे, 48 लाख प्रवासी श्रमिकों को आजीविका का प्रबंधन करने, उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए RPL के माध्यम से, यानी RPL एक संस्था, एक हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें जो लोग पहले से प्रशिक्षित थे, पहले से काम करना जानते थे, उनको हमने सर्टिफाइड करने का काम किया। तो समझ भी लेंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे। कोई आदमी किसी भी सेक्टर में काम करता है, वो एक्सपर्ट है उस काम का, नो डाउट, और उसके बाद कोई सर्टिफिकेट नहीं है, यानी वो मजदूर है। हमने उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का काम किया, उसको प्रशिक्षण दे करके उसको सर्टिफाइड करने का काम किया। उस सर्टिफिकेट को लेकर के वो कहीं जाएगा तो कह सकता है साहब मैं विभाग से सर्टिफाइड हूँ और मुझको आप नौकरी दें, तो कंपनी देने वाली उसको पॉलिटेक्निक में नहीं गया, जो MBA नहीं कर पाया, जो साइंटिस्ट नहीं बन पाया, उसको ITI में या कौशल विकास में आना, ऐसा लगता था। नई शिक्षा नीति में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल थोड़ा परसेप्शन ही बदलने का कहा, ये बड़ी बात। उन्होंने कहा कि नहीं, वो कुछ भी बने, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, पायलट बने, जीवन में कुछ और काम करे, लेकिन उसका स्किल डेवलपमेंट होना ही चाहिए। तो 3 ग्रुप बनाए हैं, कक्षा 6 से लेकर 8 तक एक ग्रुप, यानी प्राइमरी स्टेजेस को हम प्रशिक्षित करने का काम करेंगे, ठीक है। फिर कक्षा 9 से लेकर 12 तक एक अलग ग्रुप, यानी उसको उस लेवल का प्रशिक्षण, वो कुछ भी करे, साइंस पढ़े, वो टॉपर हो, वो CBSE में जाए, कहीं भी जाए, लेकिन उसको स्किल डेवलपमेंट जुड़ना ही पड़ेगा, वो यानी उसका एजुकेशन का पार्ट बनेगा। और एक ग्रेजुएशन के बाद, यानी जो 12th करने के बाद ग्रेजुएशन में जाएगा तब उसको अलग पड़ा। तो यानी ये नहीं है कि जो बच्चा टॉपर नहीं निकल पाया, नहीं नौकरी कर पाया, नहीं इसको जॉब मिली, लगातार कंपटीशन देता है, कंपटीशन में क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो अपने स्वावलंबी, अपने पैरों पे खड़ा होने लायक, अपने परिवार को चलाने लायक तो हो ही जाएगा। इससे माननीय प्रधानमंत्री का जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, वो बिल्कुल 100% मुझको लगता है कि उसका परिणाम उसका आएगा।